नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये अब लगभग तय होते जा रहा है। जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और इन नतीजों में जो बाइडेन जो है उन्होंने बढ़त बनाई है और वो बहुमत के आंकड़े को अब छूने ही वाले हैं। अमेरिका के जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें जो है दूसरा ट्रम्प जो है नहीं मिलेगा, ऐसी तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। जो आंकड़े इस वक्त आए हुए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक जो बिडेन के पक्ष में 264 इलेक्टोरल वोट्स जा रहे हैं, तो वहीं ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 214 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो अपने खाते में लिए हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स की ये जो है लड़ाई होती है और जिसके पास बहुमत होता है 270 जो है इलेक्टोरल वोट्स जिसके पास होते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। तो इस वक्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो बिडेन जो है वो महज 6 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसके अंतर से पीछे हैं और 6 वो इलेक्टोरल वोट्स उन्हें अगर मिल जाते हैं तो उनके पास बहुमत आ जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 214 इलेक्टोरल वोट्स से जो है वो अपने खाते में लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुमत के लिए उन्हें लगभग 56 इलेक्टोरल वोट्स की ज़रूरत है, जो एक तरह से नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी कई राज्यों के जो है काउंटिंग चल रही है और इनमें जो है कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं। लेकिन जिन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं, अगर उनकी सीटों का अगर आंकड़ा भी अगर जोड़ लिया जाए तो उनके पास जो है लगभग 54 सीटें ही यानी कि 54 वोट्स ही आ सकते हैं। फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से 2 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उससे पीछे हो सकते हैं। जो बिडेन के पक्ष में नेवादा जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। नेवादा की अगर बात करें तो नेवादा में 6 जो है इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहाँ पर जो बिडेन को जो है बहुमत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पर वो आगे चल रहे हैं। तो अगर नेवादा में अगर पूरी तरह से बहुमत मिल जाता है या फिर जीत जाते हैं जो बिडेन, तो 6 सीटें उनके पास आएगी और 270 जो कि बहुमत का आंकड़ा है वो उन्हें मिल जाएगा और अमेरिका के वो अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन हमें अंतिम निर्णय तक इंतज़ार करना होगा। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर जो फिलहाल जो है वोटिंग चल रही है और माफ़ करिए जो है काउंटिंग चल रही है और वहाँ पर कौन कौन आगे चल रहा है। करीब 5 राज्य हैं जहाँ पर काउंटिंग जारी है, जिसके अंदर पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर 20 वोट है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना की अगर बात करें तो नॉर्थ कैरोलिना में 15 सीट है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया की अगर बात करें तो 16 सीट है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। अलास्का की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 वोट है और यहाँ पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आगे चल रहे हैं। और नेवादा की अगर बात करें तो नेवादा में 6 जो है वोट्स हैं और यहाँ पर जो बिडेन जो है वो आगे जा रहे हैं। यानी कि अगर नेवादा की बाजी मार ली जाती है तो अगले राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेंगे वो जो बिडेन हो सकते हैं। इन 5 में से 4 राज्यों की अगर बात करें तो इन 4 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन इन चारों राज्यों की अगर सीटों की अगर बात करें, वोटों की अगर बात करें तो ये 54 वोट्स ही होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जो है राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत पाने के लिए जो है उन्हें लगभग 56 जो वोट्स हैं उसकी ज़रूरत है। तो जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप की वापसी जो है वो मुमकिन साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये वोट्स में धांधली हुई है। पहले हमारी जो पार्टी है वो आगे चल रही थी, लेकिन अचानक जो है वो पीछे
जाने लगी हैं। तो इसको लेकर कोर्ट का भी रुख जो है अपनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जो बिडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, तो भारत से उनके रिश्ते कैसे हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, इन दोनों की रणनीति जो है वो भारत को लेकर लगभग मिली हुई है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर जो बिडेन ने जो है विरोध किया था। आपको बता दें कि ट्रंप और भारत की एक तरह से अगर दोस्ती देखा जाए तो अच्छी है, भारत के साथ वो हमेशा खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो बिडेन की अगर बात करें तो जो बिडेन जो है वो ट्रंप से थोड़े अलग हैं, उनका भारत के प्रति रुख जो है कुछ मुद्दों पर अलग है। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान पे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख है, उस तरह का कड़ा रुख जो है वो जो बिडेन का दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिका फर्स्ट वाली नीति जो है वो भी जो बिडेन अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका नुकसान भारत के लोगों को हो। लेकिन H1B वीज़ा को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था उसका विरोध जो है वो जो बिडेन की तरफ से किया गया था। यानी कि जो भारत में जो भारत के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके लिए जो बिडेन हो सकता है कि फ़ायदेमंद साबित हो। इसके अलावा अगर भारत और अमेरिका के तनाव की बात करें तो जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जो राय रही है वो एक जैसी रही है। हालांकि उतने आक्रामक नहीं रहे हैं जो बिडेन, लेकिन चीन को लेकर जो है दोनों का रवैया एक जैसा रहा है। और एक बार स्टेटमेंट देते हुए जो बिडेन ने ये कहा था कि जो शी जिनपिंग है उन्हें लोकतंत्र में ज़रा भी विश्वास नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी जो है पॉलिसी वो चीन विरोधी पॉलिसी हो सकती है, जिसका भारत को फायदा होगा। भारत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और इस सरकार ने दो अहम चीज़ें की है। CAA को लाया है और कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया है। तो इस विषय को लेकर जो बिडेन है, जो हो सकता है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने, तो इसको लेकर उनके विचार अलग रहे हैं। जो बिडेन ने जो CAA है उसका विरोध किया है। इसके अलावा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के भी पक्ष में जो बिडेन नहीं रहे हैं। तो इन दो मुद्दों को लेकर जो बिडेन जो है वो भारत के साथ एक पेज पर खड़े होते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं। आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें तो अमेरिका के लिए भारत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका की अगर बात करें तो वो भारत में लगभग 6% का निवेश करता है। यानी कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के वो लगभग 6% के आसपास है। तो भारत जैसे एक बड़ी आबादी वाले देश के अंदर एक बड़ा बाज़ार भी अमेरिका को नज़र आएगा और अमेरिका जो है भारत में जो है अपना जो है उद्योग और भी मजबूत करने के लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए मजबूर भी हो सकता है और रख भी सकता है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जो बिडेन है वो हो सकता है कि अगले राष्ट्रपति बने, तो उनका रुख भारत के लिए जो है वो मिला जुला हो सकता है। आपको बता दें कि जो परमाणु संधि जो हुई थी भारत और अमेरिका के बीच, उसमें भी जो बिडेन ने जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो देखना ज़रूरी है कि अब आगे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है और अमेरिका की सत्ता किसके पास जाती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।